हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आप लोगों का सबका चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो आप सबके वो सवालात हैं जो आपने कमेंट्स में लिख दिए हैं और हम उन सब सवालों के आज जवाब देंगे। और अच्छी खबर ये है कि हम इंशाल्लाह महीने के अंदर एक वीडियो ऐसी पोस्ट किया करेंगे जिसमें आपके जितने कॉमेंट्स आए होंगे उनको हम रिकॉर्ड किया करेंगे। बिकॉज इनिशियली वी वर थिंकिंग कि हम उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मोर देन वी एक्सपेक्टेड। तो हम उन सब सवालों के अब आप सबके जवाब दिया करेंगे। तो आज की वीडियो डिटेल के अंदर हम आप सबके जो सवाल आप पीछे हमें एक महीने के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख चुके हैं उनको रिप्लाई करेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल। इफ यू आर एंजॉयिंग इट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सुपर इक्विप्ड हेयर फॉल, एक्ने, छाइयां, चेहरे के बाल, अननेसेसरी बॉडी हेयर फॉल, आपको कोई एक्जिमा है, सोराइसिस है, नेल इश्यूज हैं, ब्लैक हेड्स, डार्क सर्कल्स, वी आर हियर टू हेल्प यू। हमारे क्लिनिक सुपर इक्विप्ड हैं with the top-notch technology. If you talk about scar reduction, if you talk about hair removal, if you talk about PRPs, any other treatment you can think of getting in aesthetic studios, we have it all for you with guaranteed standard of technologies. Okay, so मानूर 3048 एक्चुअली आप लोगों के यूजर नेम के साथ कमेंट्स आ रहे होते हैं, सो आई कॉल द यूजर नेम। सो मानूर 3048, शुक्रिया आपके मैसेज करने का। और आपने हमें मैसेज लिखा है कि एजेलिक एसिड के साथ कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली एजेलिक एसिड आप जब भी यूज कर रहे होते हैं वो आप स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, या आप ब्लैक हेड व्हाइट हेड को ट्रीट कर रहे होते हैं उसके साथ, या आप एक्ने को ट्रीट कर रहे होते हैं, या उसके किसी निशान को। तो एजेलिक एसिड जनरली ओवरऑल फेस के ऊपर आप यूज नहीं कर रहे हो सकते। तो अगर आप एजेलिक एसिड स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं, दैट इज आइदर ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। और अगर आप नाइसिनामाइड यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ कोई इरिटेंट रिएक्शन आ रहा है तो मे बी यू कैन यूज टोनर इन द नाइट टाइम और आपका जो नाइसिनामाइड है पोर मिनिमाइजर इन द डे टाइम। तो आप स्प्लिट कर सकते हैं रूटीन को AM PM के अंदर, और आप कोई ऐसा भी टोनर यूज कर सकते हैं या कोई ऐसा भी सीरम यूज कर सकते हैं जिसमें नाइसिनामाइड भी हो और ग्लाइकोलिक एसिड भी हो, या फिर आप ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉशेज यूज कर सकते हैं, आई मीन द क्लेंजर्स और द फेशियल फोम्स। और फिर उसके बाद आप नाइसिनामाइड लगा सकते हैं ओवरऑल फेस के ऊपर, और फिर एजेलिक एसिड आप यूज कर सकते हैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। सो जो हमारी नेक्स्ट क्वेरी है, थैंक यू वेरी मच तुबा जमील, अगला सवाल आपने किया है और लिखा है कि मेरे हैंड्स एंड फीट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर कि विंटर में डार्क हो जाते हैं और जैसे फेस के लिए हाइड्रा फेशियल और वैम्पायर फेशियल करवाते हैं, ऐसे हैंड्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हैंड्स एंड फीट के ऊपर रिकॉर्ड की है, लिंक हम आपको मैसेज कर देंगे। इसके अलावा ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हाइड्रा फेशियल और वैम्पायर फेशियल फेस के लिए हो सकते हैं, तो हाथों के लिए क्या ट्रीटमेंट है और विंटर्स के अंदर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप हाथों का उस तरह ही ख्याल रखें जैसे आप फेस की स्किन का ख्याल रखते हैं, आई मीन जो आप फेस के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन एंड देन द प्रॉब्लम करेक्शन, वो हाथों के लिए आप करें तो आपको उसी तरह का आपका ग्लास ग्लो स्किन हाथों के ऊपर भी दिख सकती है। मामला ये है कि आपके हाथ कुछ ऐसे कामों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो आपके स्किन का मॉइस्चर उड़ा देते हैं। जैसे अगर आप कोई सर्फ साबुन यूज कर रहे हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं, डिश वॉशिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, एक्सटेंसिव हीट आपके हाथों को लग रही है, या कोई बहुत ज्यादा ड्राइविंग आप कर रहे हैं और सन डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपने दिन में 2 दफा रूटीन करनी है हाथों के लिए भी, जो कि आपने क्लेंस करना है, हाइड्रेट करना है और स्पॉट करेक्शन करना है। फिर जब भी आप हाथों को धोएं उसके बाद आप हाइड्रेट करें विद प्रॉपर एंटी एजिंग क्रीम और प्रॉपर एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपके हाथों के डिस्कलरेशन है तो आपने रात को उसके ऊपर जो आप डीपिगमेंटेशन क्रीम्स यूज करते हैं या स्किन ग्लो के लिए लाइटनिंग के लिए क्रीम्स यूज करते हैं या सीरम्स यूज करते हैं, हाथों पर रात को लगाकर सोएं। प्लस अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं अपने ग्लव्स पहने। और फिर जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर जब आप वैम्पायर फेशियल कहते हैं, इट्स अ फेशियल डन विद PRP। आपके PRP इंजेक्ट होता है स्किन के अंदर, वो PRPs आप हाथों में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। इट इज टू करेक्ट रिंकल्स, तो आप PRP करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथों पे डिस्कलरेशन आ रही है, स्किन ब्राइटनिंग मेसोथेरेपीज करा सकते हैं। और एक फिनोमेना जिसको कार्बन फेशियल कहते हैं, एक ट्रीटमेंट का नाम है कार्बन फेशियल, जो कि फेस के लिए करते हैं डुअल टोन करेक्शन के लिए या मेलास्मा ट्रीटमेंट के लिए। उसी कार्बन फेशियल को लेजर डुअल टोनिंग, कार्बन फेशियल इज लेजर डुअल टोनिंग, सो लेजर डुअल टोनिंग हाथों पर भी हो सकता है। और आप हाइड्रा फेशियल हाथों के लिए भी करा सकते हैं बिकॉज इट इंक्लूड्स डीप क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन एंड हाइड्रेशन। तो ये सारे स्टेप्स आपके हाथों के लिए भी बड़े वेल सूटेड हैं। तो आप हाइड्रा फेशियल,
PRP हैंड्स, जिसको आप फेस के लिए वैम्पायर फेशियल कहते हैं, लेजर डुअल टोनिंग, जिसको आप कार्बन फेशियल फेस के लिए कहते हैं। ये सब ट्रीटमेंट्स आप हाथों पे करा सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल दीज ट्रीटमेंट, यू कैन गो फॉर स्किन ब्राइटनिंग मेसोथेरेपीज, यू कैन गो फॉर हाइड्रेशन थेरेपीज, जो प्रोफाइलोज आप फेस के ऊपर कराते हैं, लाइक अ रिच हाइलुरोनिक एसिड ट्रीटमेंट, वो आप हाथों के ऊपर भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके फिलर ट्रीटमेंट्स होते हैं हाथों के ऊपर, अगर आपका वॉल्यूम लॉस है या रिंकल्स हैं, तो उसके लिए भी आप माइल्ड फिलर्स करा सकते हैं, या रिच हाइलुरोनिक एसिड इंग्रेडिएंट्स के साथ मेसोथेरेपीज करा सकते हैं, या प्रोफाइलो करा सकते हैं। हेलो देयर, अमल फातिमा, आपने पूछा कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, उसके ऊपर मैं वैसलीन यूज कर सकती हूँ कि नहीं। सो एक्चुअली अगर एक्ने प्रोन स्किन है और आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, उसके लिए स्पेशल किस्म के मॉइस्चराइजर्स आते हैं। आई विल अप्रिशिएट एंड आई विल प्रेफर यू यूजिंग दोज मॉइस्चराइजर्स जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए हो। वैसलीन बहुत थिक इंग्रेडिएंट होता है, तो बहुत थिक पेस्ट होती है, आपके स्किन के ऊपर अगर लग जाए तो वो पोर्स को क्लॉग कर देती है, जिसके अंदर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पे बनना शुरू होते हैं। बिकॉज अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ क्लॉग कर लें अपने पोर्स को, तो उसके नीचे एक सीक्वल बनता है जिसके अंदर ब्लैक हेड व्हाइट हेड बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो आपके एक्ने को वर्स कर देते हैं। सो आई विल नॉट अप्रिशिएट यू यूजिंग वैसलीन, लेकिन जो वैसलीन के मॉइस्चराइजर्स आते हैं, अगर कोई नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर है, यू कैन यूज दैट। एल्सवाइज अगर आप नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स की तरफ जाएं, या एक्वस मॉइस्चराइजर्स की तरफ, या कॉम्पनसेटिंग मॉइस्चराइजर्स की तरफ, या जो डेडिकेटेड एक्ने प्रोन मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनकी तरफ जाएं, तो इट विल बी अ बेटर आइडिया। अगला सवाल है हमारा SKYYT से। इसमें आपने लिखा है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए जिससे आपका स्किन बैरियर डीरेंज हो गया है और अब आप क्या करें। देखिए, अगर आपको स्किन बैरियर डीरेंज हो गया है तो सबसे पहले आपको एहतियात की तरफ जाना है, यानी यू टेक केयर एंड देन यू ट्रीट। अच्छा, एहतियात में क्या है कि आपने फौरन अपने स्किन रूटीन में से फेस वॉशेस को, एक्सफोलिएंट को, स्क्रब्स को और अननेसेसरी टॉपिकल इंग्रेडिएंट्स को निकाल देना, ओमिट कर देना। उसको कहते हैं स्किन डाइट। अब आपका स्किन डाइट पे आपने कुछ नहीं यूज करना। यू हैव टू वॉश योर फेस ओनली विद plain water, or maybe you can use some gentle exfoliant or gentle cleansers, और फिर hydrate your skin. अप्लाई plenty of moisturizers, और उसके अंदर कोई सीका रिपेयर क्रीम्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। स्किन बैरियर अगर एक दफा डीरेंज हो जाए तो 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक लग सकता है इसको ठीक होने के लिए। गिव योर स्किन सम रिपेयरिंग टाइम ताकि वो अप्रोप्रिएटली हील हो जाए, और फिर उसके बाद आप प्रॉपरली एडवाइस लेके अपने फेस के प्रोडक्ट्स को रीस्टार्ट करें। वन थिंग नॉट टू फॉरगेट, जब आप अपना स्किन बैरियर हील कर रहे हो तो सन प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। इसके अलावा अगर इससे ठीक ना हो रहा हो तो फिर आई विल अप्रिशिएट कि आप अपने आसपास जो आपके कंसल्टेंट्स हैं उनको विजिट करें, ताकि वो आपको कोई हीलिंग क्रीम्स ऑन द टॉप ऑफ दिस रेकमेंड कर सके। बट देन स्टिल इट्स गोना टेक 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक का टाइम। सो गुरप्रीत कौर, दिस इज योर क्वेश्चन। दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन इनफैक्ट। एक्चुअली हम सब लोग बड़े शौकीन हैं रेटिनॉल इस्तेमाल करने के, और ओवर द काउंटर कोई भी रेटिनॉल इस्तेमाल करते हैं और उससे फिर हमारा स्किन खराब हो जाता है। और ये सवाल आपने किया है कि मैंने रेटिनॉल यूज किया है फॉर समथिंग लाइक 4 वीक्स और अब मेरा स्किन डार्क हो गया। दिस यूजुअली हैपन्स विद एशियन स्किन। अगर आप राइट क्वांटिटी यूज नहीं कर रहे रेटिनॉल्स की, और या आप राइट परसेंटेज यूज नहीं कर रहे, इट हैपन्स। और कभी कभी आपके स्किन के लिए रेटिनॉल नहीं होता, तब भी हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रीटमेंट्स। आई अप्रिशिएट यू विजिटिंग द क्लिनिक, बिकॉज उसके अंदर आपको कुछ हम लेजर ट्रीटमेंट्स देंगे जो डीपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स आपके करेंगे। बिकॉज रेटिनॉल के साथ जो प्रॉब्लम आता है एशियन स्किन में, इफ रॉन्गली यूज्ड आपके पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, आपका डुअल टोन बन जाता है, और पिगमेंटेशन के हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो फॉर यू आई विल अप्रिशिएट कि आप विजिट कर लीजिएगा किसी टाइम पे क्लिनिक को, अगर आप हमें कहीं आसपास है। और अगर आप विजिट नहीं कर सकते, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिएगा, नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज अब रेटिनॉल को बंद कर दें, स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करें और जेंटल क्लेंजर्स यूज करें विद सम सॉर्ट ऑफ माइल्ड टॉपिकल विटामिन सी क्रीम्स। लेकिन कोई भी स्टीरॉइड फार्मूलाज के साथ या जो फार्मूला क्रीम्स आती है उनकी तरफ ना जाएगा, क्योंकि फिर वो आपको एक और सीक्वल में धकेल देंगे, जो कि फिर आपको इससे निकाल के एक और मसले में डाल देंगे। मे बी ओनली विटामिन सी टॉपिकल क्रीम विल बी हेल्पफुल, लेकिन टू डील विद दिस प्रॉब्लम आई थिंक यू नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस। ओके, सो हमारा अगला जो सवाल है वो यूजर CS6KY इज द यूजर नेम। उन्होंने कहा है कि अगर आपका स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो और ग्रैनुलर हो चुकी हो तो क्या करना होता है। तो ऑब्वियसली जब आपका स्किन दोनों सूरतों में, इफ इट्स एक्सट्रीमली ऑयली और इफ इट्स टू डिहाइड्रेटेड, दोनों सूरतों के अंदर आपकी स्किन ग्रैनुलर, डल, डैमेज दिख सकती है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन को कॉम्बैट करें, हार्श एक्सफोलिएंट्स को यूज ना करें, जेंटल क्लेंजर्स यूज करें, ल्यूक वार्म वाटर के साथ चेहरा धोएं। एक्सट्रीम हॉट वाटर या एक्सट्रीम कोल्ड वाटर इज नॉट फॉर यू। और क्लेंजर्स, हार्श टोनर्स, हार्श एक्सफोलिएंट्स, स्क्रब्स आपके लिए अभी नहीं है। आप अपने स्किन को हीलिंग टाइम दें, बिकॉज स्किन बैरियर फंक्शन आपका डीरेंज हो गया। सो जेंटल क्लेंजर, वॉशिंग योर फेस विद ल्यूक वार्म वाटर, प्रॉपर मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग इट फ्रीक्वेंटली विद अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर, मे बी सीका रिपेयर क्रीम्स विल हेल्प, and strict sun protection and avoiding anything else you're using. हेलो अक्सर गुल, अगला सवाल आपकी तरफ से था कि कोई होममेड
रेमेडी या कोई क्रीम बता दें जो आप पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सके। एक्चुअली दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज पिगमेंटेशन इज अ डिफिकल्ट चैप्टर व्हेन इट इज ऑन एशियन स्किन, यानी हमारी स्किन्स एशियन होती हैं, अ लिटिल डार्कर देन यूजुअल स्किन्स। तो इस स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन को होममेड रेमेडीज के साथ या होममेड क्रीम्स के साथ या कोई ऑन द ओवर द काउंटर क्रीम्स के साथ ना यूज करें। आई विल अप्रिशिएट आप इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस लें। अगर आपके आसपास कोई एक्सपर्ट क्लिनिक नहीं है तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए ले सकते हैं ताकि हम आपकी स्किन प्रॉपर्ली देखें, उसको असेस करें, एग्जामिन करें और जो आपके लिए बेहतरीन चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हैं और हम आपको एडवाइस करें। एक्चुअली फॉर ऑल दोज क्लाइंट्स जिनके स्किन के ऊपर इश्यूज हैं और वो किसी क्लिनिक उनके आसपास या उनके सेक्टर में कोई ऐसे क्लिनिक्स नहीं है जिनको वो रीच कर सकते हैं, उनके लिए हमने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर जनरेट किया है ताकि आप हमें ऑनलाइन दिखाएं। हम वीडियो कॉल के ऊपर आपको ले लेते हैं, एक प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, आपके इश्यूज को डिटेल में देखते हैं, आपके पिक्चर्स मंगाते हैं एंड देन वी विल गाइड यू विद द परफेक्ट एडवाइस वी कैन। ओके, सो वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर हैज आस्क्ड अस टू कमेंट ऑन अडेप्लिन। सो अडेप्लिन के ऊपर मे बी यू वांटेड समथिंग लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट रेटिनॉल। अडेप्लिन आमतौर पे लोग यूज करते हैं एक्ने ठीक करने के लिए या PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन ठीक करने के लिए, मतलब ब्लैक हेड हो, व्हाइट हेड हो या कोई उसके निशान रह गए हो उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कोई ट्रेंड देखा है कि जिसमें लोग अडेप्लिन जो है वो पूरे चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं। कुछ स्किन के ऊपर हो सकता है ये सूट भी करे, लेकिन जनरली अडेप्लिन को होल फेस के ऊपर ना लगाएं बिकॉज इवेंचुअली अगर आप बहुत ज्यादा अडेप्लिन यूज करेंगे पूरे चेहरे के ऊपर वो आपकी स्किन बैरियर फंक्शन को डीरेंज कर देंगे और आपकी स्किन टोटल डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। और कीप इन माइंड कि डिहाइड्रेटेड स्किन कैन लीड टू डल लुकिंग स्किन, ग्रैनुलर स्किन, टेक्सचर्ड स्किन, कैन लीड टू पिगमेंटेशन इश्यूज, कैन इनिशियली एग्रेवेट योर एक्ने और फिर आपके पिगमेंटेशन इश्यूज को वर्स कर सकती है। सो अगर तो अडेप्लिन आपकी स्किन पे सूट कर रहा है, मे बी नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक, लेकिन आई विल अप्रिशिएट कि आप अडेप्लिन को ओवरऑल फेस पे ना यूज करें। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट कि आप एक्ने के लिए यूज करें, go ahead, you can use it as a spot treatment at the night only. The next question is from Saima Kashif. आपने लिखा है कि ग्लिसरीन सोप्स ड्राई स्किन के लिए यूज हो सकते हैं, तो यस यूज हो सकते हैं एंड देन दे आर वेरी गुड। अगर वो कोई भी आप सोप यूज करें जिसमें ग्लिसरीन है और आपकी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ रहा है तो गो अहेड कीप यूजिंग इट। अलॉन्ग विद जब आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है आप सोप्स की रिकमेंडेशन लेते हैं तो जो पानी यूज करें नहाने के लिए या वॉश करने के लिए इट शुड बी लूक वार्म वाटर, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू ड्राई, नॉट टू हॉट। ओके हाशिर, अगला सवाल आपने किया है कि मैं अब टीन्स में हूँ और मुझे एक्ने हो रही है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड बनते हैं और फिर वो पॉप हो जाते हैं और फिर वो निशान छोड़ देते हैं। बेसिकली टीन्स के अंदर जब आप आते हैं तो आपको एक्ने आना शुरू हो जाती है और उसको मिस डील करने से उसके निशान भी बन जाते हैं और फिर वो बढ़ते भी जाते हैं। तो एक तो ये कि आप उसको छीले नहीं, दूसरा ये कि आप उसके ऊपर मास्क ना पहने उसको छुपाने के लिए, और तीसरा ये उसके ऊपर होम रेमेडीज ना करें, क्योंकि जब आप एक्ने को मिस ट्रीट करते हैं वो बढ़ती भी है और फिर उसके निशान भी छोड़ते हैं। एक्ने के लिए यू नीड अ प्रॉपर सोर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, तब भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। सो आई विल अप्रिशिएट कि आप अगर आपके आसपास कोई बेहतरीन कंसल्टेंट है डर्मेटोलॉजी का, आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन बुक अस ऑनलाइन और हम आपको प्रॉपर्ली ट्रीट कर देंगे एक्ने को ताकि आपको पॉप ना करे। क्योंकि अगर एक्ने प्रॉपर्ली ट्रीट हो जाए तो उसके निशान भी नहीं रहते और वो वर्स भी नहीं होती, लेकिन अगर मिस ट्रीट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आते हैं। जस्ट मिनी एडवाइस वो ये कि आप एक्ने फेस वॉशेस यूज करना शुरू कर दें, दैट टू मस्ट नॉट बी ड्राइंग योर स्किन टू मच और डोंट पॉप इट, तो ताकि निशान ना रहे। और अगर ये हो रहा है नेचुरली और आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर यू विल हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। सिमरन, अगला सवाल आपने किया है सिमरन चौहान कि हम कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं डे टाइम में। नो, कोजिक एसिड आप डे टाइम में नहीं यूज कर सकते, यू कैन ओनली यूज इट एट द नाइट टाइम बिकॉज कोजिक एसिड लगा के जब आप बाहर जाएंगे सनलाइट पड़ेगी या डे टाइम में घर में सनलाइट आएगी तो आपकी स्किन और डार्कर हो सकती है। सो देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो आप सिर्फ नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। सो नाइट टाइम में यूज करें, दैट टू डे टाइम में आपने सनब्लॉक जरूर पहनना है। अगला सवाल मलिक तजम्मुल हुसैन आपने किया है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव है और फिर रेड हो जाती है धूप में जाने से, वॉश करने से। ओके, बेसिकली इसको रोजेशिया कहते हैं जो आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाती है और ये अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है उसकी काफी सारी कॉजेज होती है जिसमें ड्राइनेस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ चीजों का आपने ध्यान करना है। एक तो आपने एक्सफोलिएंट्स एंड हार्श केमिकल्स एंड डीप क्लेंजर्स एंड स्क्रब्स को नो कर देना है, ल्यूक वार्म वाटर से फेस वॉश करना है, जेंटल क्लेंजर यूज करना है, हाइड्रेट योर स्किन प्रॉपर्ली, सीका रिपेयर क्रीम्स लगाएं, जब भी धूप में जाए सनब्लॉक लगाएं, 2-3 महीने स्किन को ठीक होने का, हील होने का टाइम दें, फिर देन यू कैन अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लेके आप AM/PM रूटीन वगैरह अपनी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए लीव ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, और इससे अगर ठीक ना हो फिर आपको रोजेशिया को प्रॉपर ट्रीट करना पड़ता है। अबू बकर सिद्दीक, आपने भी सवाल किया है कि पेट्रोलियम जेली को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है और आप पेट्रोलियम जेली यूज कर रहे हैं उसको हाइड्रेट करने के लिए और आपको कोई और इशू नहीं आ रहा, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फेस, बॉडी के ऊपर पेट्रोलियम जेली यूज करने में कोई दुश्वारी नहीं है और अगर आपको कोई इशू नहीं आ रहा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली अगर आप टीन एज में हैं, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, तो आई अप्रिशिएट कि आप पेट्रोलियम जेली को फेस पे ना यूज करें, बॉडी पे यू कैन कीप यूजिंग। देन उमायमा हामिद, अगला सवाल आपने किया है कि हमें कैसे पता लगे कि क्रीम्स में स्टीरॉइड है कि नहीं। आई एम श्योर आप ऐसे गेज नहीं कर सकते, स्किन क्रीम खोल के देख के नहीं गेज कर सकते। मैं कुछ लीडिंग क्रीम्स के नाम लिख देती हूँ, आपको ले देती हूँ, उनको अवॉइड करें, जैसे गोल्डन पर्ल, ड्यू, फाइजा, फेस फ्रेश, मैक्सटिव। ये इस तरह की जो क्रीम्स है जो ओवर द काउंटर बिकती हैं और 20 दिन के अंदर आपको गोरा चिट्टा कर देती हैं, वो क्रीम्स ना यूज करें। वो क्रीम्स जिनको यूज करने से आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी बढ़ रही है, आप धूप में जाते हैं वो रेड हो जाती है, वो क्रीम्स जिसको यूज करने से आपको फेशियल हेयर आ रहे हैं, वो डेफिनेटली दे आर हैविंग स्टीरॉइड्स इन देम, स्टॉप यूजिंग देम। होराइजन 6 ने अगला सवाल किया है कि कौन सा क्लेंजर। सो क्लेंजर इज विद द स्पेसिफिक नीड ऑफ योर स्किन टाइप। सो क्लेंजर माइट वेरी फ्रॉम ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन। तो आपने क्लेंजर का एडवाइस पूछा है कि कौन सा यूज करें। सो सिंस आई डोंट नो योर स्किन टाइप, आई कांट टेल यू इन दिस वीडियो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कानूज कॉर्नर। आपने कहा कि मैंने किसी वीडियो में मेंशन किया कि 40s के ऊपर आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो फिर आपने कहा कि 60 साल की उम्र में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो जाएगी। ओके, सो कानूज कॉर्नर, अगर आप अपने स्किन का पहले से ख्याल नहीं रखेंगे, 60 साल के अंदर आपकी स्किन इतनी खराब हो चुकी होगी कि आप रिग्रेट करेंगे कि आपने 40 ईयर्स पे ख्याल क्यों नहीं रखना शुरू किया। और अगर आप 40 ईयर्स में ख्याल रखना शुरू करेंगे तो 60 साल की उम्र में भी आपकी स्किन 40 ईयर्स की दिखेगी। आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपकी स्किन को फर्दर डैमेज से रोकते हैं, फर्दर डैमेज नहीं करते। सो येस, आई स्टिल अप्रिशिएट कि इफ़ यू हैव क्रॉस योर 30s और 35 तो आपको अपना स्किन केयर रूटीन्स एंड ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी स्किन डैमेज होते जाएगी। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन के कवर्ड एरियाज का, यानी आपके कवर्ड एरियाज अंडर आर्म्स हो गए, आपका ग्रॉइन हो गया, ये डार्क हो जाते हैं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। येस, उसके लिए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए डी पिगमेंटेशन क्रीम्स भी अवेलेबल हैं और उसके लिए कुछ केयर फैक्टर्स भी हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, और उसके लिए कुछ क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो येस, देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दैट।